प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं डॉक्टर ज्योति रोहिला स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेस बाय डॉक्टर ज्योति मैम पर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज मैं लेकर आई हूँ कक्षा 5 के लिए सूरत शहर पाठ का वर्णन। इस पाठ के अंदर निकोलाई मनुची नाम का एक लड़का जो कि अपने स्वामी ब्लामाउंट के साथ में इंग्लैंड से भारत में आते हैं और यहाँ व्यापार के उद्देश्य से वो लोग आए हैं। ब्लामाउंट इंग्लैंड के राजा ने राजदूत के रूप में भारत में भेजा था ब्लामाउंट को, और ताकि वो यहाँ पर आकर मुगल गवर्नर से मुलाकात कर लें और फिर शाहजहां से मिल सकें और अपने आने का उद्देश्य बता सकें कि वो सूरत शहर में व्यापार के उद्देश्य से आए हैं। सूरत, जिसे कि डायमंड सिटी भी कहा जाता है, और ये अपनी खूबसूरती और सफाई के लिए और कपड़ों के व्यापार के लिए बहुत प्रसिद्ध है। मैं यानी निकोलाई मनुची अपने अंग्रेज स्वामी ब्लामाउंट के साथ 12 जनवरी 1653 को सूरत पहुंचे। वे निकोलाई मनुची को अपना नौकर नहीं बल्कि बेटा समझते थे। जैसे ही जहाज सूरत के बंदरगाह पर खड़ा हुआ, मेरे स्वामी ब्लामाउंट ने मुझसे कहा कि मैं सामान की देखभाल करूं और वे अकेले किनारे पर उतरेंगे और सबसे पहले अपने किसी हमदर्द अंग्रेज व्यापारी से मुलाकात करेंगे। बंदरगाह होता है जहां पर जहाजों को खड़ा किया जाता है। मेरे स्वामी बहुत परेशान थे। इंग्लैंड के राजा ने राजदूत को जो पत्र दिए थे वे नष्ट हो चुके थे और उनके पास यात्रा व्यय भी लगभग खत्म हो चुका था। मेरे स्वामी मुझे जहाज पर छोड़कर चले गए थे। 4 घंटे बाद जब मिस्टर ब्लामाउंट वापस आए तो वो बहुत खुश थे। वे सूरत के मुगल गवर्नर से मुलाकात कर चुके थे और उन्हें बता चुके थे कि वे इंग्लैंड के राजदूत के रूप में हिंदुस्तान आए हैं और सम्राट शाहजहां से मुलाकात करना चाहते हैं। सूरत में उसी दिन हमारे ठहरने का उचित प्रबंध कर दिया गया। दूसरे दिन मैं सूरत की सैर को निकला। अधिकतर लोग सफेद कपड़े पहने हुए दिखाई दिए। सूरत में मैंने देखा कि हर व्यक्ति खून थूक रहा है। मैंने सोचा शायद यहाँ के लोगों को दांतों की कोई बीमारी होगी। बाद में पता चला कि ये लोग पान खाते हैं। यह खून नहीं बल्कि उसी पान की पीक है। एक दिन मैंने भी पान खाया। पान खाते ही मेरा सिर चकराने लगा। अर्धचेतावस्था में एक अंग्रेज स्त्री ने मुझे थोड़ा नमक चटा दिया और जिससे कि मैं थोड़ा स्वस्थ हो गया। अदरवाइज यानी कि जब निकोलाई मनुची ने वो पान खाया था तो वो उसे बेहोशी जैसा हो गया था। सूरत में हम 75 दिन ठहरे। मुझे ये नगर बहुत पसंद आया। इसकी खूबसूरती और सफाई देखकर मुझे स्वयं अपना नगर वेनिस याद आ गया। यानी निकोलाई मनुची वेनिस के रहने वाले थे। यहाँ कई फ्रांसीसी व्यापारियों से भी मेरी मुलाकात हुई। जॉन नाम के एक अंग्रेज व्यापारी से भी मेरी मुलाकात हुई जो मेरे स्वामी की आर्थिक सहायता कर रहे थे। आखिर वह दिन भी आ गया जब हमें आगरा चलना था। 15 दिन की यात्रा के बाद हम बुरहानपुर पहुंच गए। बुरहानपुर एक छोटा सा नगर है जिसके चारों ओर फसील नहीं है, यानी चार दीवारी नहीं है। यहाँ बहने वाला दरिया मतलब समुद्र का पानी साफ और मीठा है। बुरहानपुर में ईरानी और आर्मेनी व्यापारी बड़ी संख्या में रहते हैं। यहाँ बहुत नफीस और उम्दा कपड़ा बुना जाता है, यानी बहुत अच्छी क्वालिटी का कपड़ा यहाँ पर बुना जाता था। बुरहानपुर में फल बड़ी अधिकता में पैदा होते हैं। विशेष तौर पर आम तो बहुत मात्रा में होता है। नगर के चारों ओर जंगल हैं। उनमें जानवर भी बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। सैलानियों को चाहिए कि वे हरगिज इन जंगलों में प्रवेश न करें, क्योंकि जैसे ही वे जंगल में प्रवेश करेंगे डाकू या ठग उन्हें लूट सकते हैं।
मैं अब तक ईरान और तुर्की का भ्रमण कर चुका हूँ, लेकिन इन दोनों मुल्कों में मुझे कहीं पर भी यात्रा की वे सुविधाएं नजर नहीं आई जो हमें हिंदुस्तान में मिली। यहाँ पर हर जगह बादशाह ने यात्रियों के ठहरने के लिए सराय बनवाई गई थी। सराय होता है जैसे हम होटल में रुक जाते हैं, वहाँ पर फ्रेश होते हैं, उसी तरह से सराय होता था जहाँ पर व्यापारी लोग ठहर सकते थे। ये सराय एक छोटे मोटे दुर्ग की तरह होती थी। सराय का इंचार्ज सरकारी नौकर होता है जो सूरज डूबने के बाद सराय का फाटक बंद कर देता है। सराय में केवल यात्रियों को ठहरने की इजाजत होती है, फौजी सिपाही उसमें नहीं ठहर सकते। मैंने रास्ते में कई सरायें देखी, उनके साथ उनके घोड़े, खच्चर, ऊंट और हाथी भी देखे। सराय में क्रय विक्रय के लिए एक बाजार भी होता है और औरतों का हिस्सा मर्दों से अलग होता है। सराय का सारा खर्च बादशाह उठाता है। चलते चलते कई रोज बाद हम ग्वालियर पहुंचे। यहाँ पर एक बहुत भव्य दुर्ग है। इस दुर्ग में मुगल बादशाह अपने सम्मानित और शाही कैदियों को रखते हैं। दुर्ग कुछ इस अंदाज में एक पहाड़ी पर बना हुआ है कि उस पर किसी और से हमला नहीं किया जा सकता और यहाँ का कोई भी कैदी फरार नहीं हो सकता। ग्वालियर में फूलों से इत्र निकालने का काम होता है। यह इत्र बहुत ही बढ़िया किस्म का होता था। ग्वालियर में संगीतकार बहुत अधिकता में रहते हैं। यहाँ गाने का शौक आम है। प्रसिद्ध है कि यहाँ जो पहाड़ हैं वहाँ से देवताओं ने पहली बार दुनिया को राग रागनियों का ज्ञान दिया था, क्योंकि यहाँ के लोग गाने के शौकीन हैं। ग्वालियर से 3 दिन के सफ़र के बाद हमें चंबल नदी मिली, उसके बाद धौलपुर। उसी तरह 1658 में औरंगजेब और दारा शिकोह में एक निर्णयात्मक युद्ध हुआ था। मैं भी उस लड़ाई में दारा के साथ शामिल था। 4 दिन के बाद हम आगरा पहुंचे। यहाँ के गवर्नर ने जब सुना कि इंग्लैंड का राजदूत आया है। इंग्लैंड का राजदूत कौन था? स्वामी ब्लामाउंट। और उनके साथ में कौन आया था? निकोलाई मनुची। तो उन्होंने हमें रहने के लिए एक शानदार मकान दे दिया। जैसे ही नगर में हमारे आगमन की खबर फैली, आगरा में रहने वाले अंग्रेज मेरे स्वामी से मिलने के लिए आने लगे। हर रोज दावतें हुई, यानी पार्टी हुई। उन्होंने मेरे स्वामी को बहुत उपहार भी दिए, गिफ्ट दिए बहुत। आगरा में उस समय बादशाह नहीं ठहरे हुए थे, वे दिल्ली में थे। इसलिए मेरे स्वामी दिल्ली की ओर बादशाह शाहजहां से मिलने के लिए चल दिए। तो ये है निकोलाई मनुची का यात्रा वृतांत, जो उन्होंने अपनी यात्रा के बारे में सारा कुछ बताया है। बच्चों, सूरत शहर से जो पाठ है उसमें हमें बताया गया है कि पहले जो व्यापारी लोग होते थे वो समुद्री जहाज के माध्यम से आते थे, और इस पाठ में स्वामी ब्लामाउंट के साथ में निकोलाई मनुची आता है। निकोलाई मनुची को स्वामी ब्लामाउंट अपने बेटे के समान समझते हैं और वे अपने जहाज को एक बंदरगाह पर खड़ा कर देते हैं और फिर सूरत शहर में घूमते हैं। सूरत से बुरहानपुर, आगरा और फिर ग्वालियर, और इस तरह से वो घूमते हुए फिर दिल्ली पहुंचते हैं। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए